सत्संग। भर्तृहरि वैराग्य शतक को आज समाविष्ट कर पूर्ण करेंगे, क्योंकि हमने केवल कुछ मोती बीने थे। मूल भाव जो संपूर्ण शतक से उठकर उद्भासित होता है, उत्पन्न होता है, वो एक ही है, वैराग्य, जो मनुष्य की आत्मिक उन्नति का आधार है। भर्तृहरि ने जिस अपनी अवस्था के अंतर्गत संपूर्ण वैराग्य शतक की रचना की, संभवतः वो अवस्था वर्तमान में प्रत्येक साधक की नहीं होगी। काल के अनुरूप परिस्थितियां, अवस्थाएं बदलती हैं, आवश्यक है। काल के परिवर्तन से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के मर्म में भी विस्तार हुआ। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, सन्यास, वानप्रस्थ और फिर सन्यास, इनके मर्म और इनकी आयु सीमा में भी अंतर आया। गृहस्थ कहाँ समाप्त होता है 50 पर, आज के काल में नहीं होता है। कई बार ब्रह्मचर्य डॉक्टरेट, पोस्ट डॉक्टरेट जो पढ़ते रहते हैं, आगे चला जाता है। अतः अनेकों मर्म देश, काल, परिस्थिति और परिवेश के अनुसार बदलते हैं। इसीलिए हमारे यहां पर व्याख्याएं करते हुए विवेक को महत्व दिया। विजडम, देश बदलेगा, काल बदलेगा, परिस्थिति बदलेगी, परिवेश बदलेगा, उसके अनुरूप निर्धारण करो, मर्म बदलेंगे। उसी प्रकार भर्तृहरि के वैराग्य शतक में से मूल मर्म शाश्वत है, सनातन है, अकाट्य है, अपरिवर्तनीय है, इम्यूटेबल। पर जहां तक बात उनके विवरण, विस्तार या उनकी उस अवस्था जिसमें मानसिकता भी आती है, परिस्थितियां भी आती हैं, भर्तृहरि की क्या मानसिकता रही उस समय, क्या परिस्थितियां रही उस समय, क्या काल रहा उस समय, उन सब के प्रकाश में उन्होंने उसकी रचना की है। और इस वर्तमान काल को देखते हुए बहुत कुछ बदल चुका। मूल शाश्वत भाव एक ही है, आयु रूपी अवसर, आयु रूपी अवसर, opportunity in the form of this age। आदमी बड़ा होता है, बूढ़ा भी। आदमी बड़ा होता है, बूढ़ा भी। हिसाब लगाना होगा कि हम केवल बूढ़े हुए या बड़े भी। बड़ा माने सोच का विस्तार, चिंतन का विस्तार, शाश्वत मर्म का अपने आचरण में समावेश। अतः भर्तृहरि के वैराग्य शतक का मूल मर्म वैराग्य इस आयु रूपी अवसर के
व्यतीत होते चले जाने में वैराग्य को थामने की, वैराग्य को समझने की महती आवश्यकता पर अनेक प्रकार से बल देता है। उन्होंने अलग अलग अब श्लोकों में अलग अलग प्रकार के उदाहरण लिए, कहीं कुछ कहीं कुछ, पर वो सारे उदाहरण प्रेरित एक ही और कर रहे हैं, नित्य अनित्य के भेद को जानना। क्या है जो नहीं रहने वाला, क्या है जो रहने वाला। जो नहीं रहने वाला उसे प्राथमिकता से हटा दो, जो रहने वाला वो तुम्हारी सर्वोत्कृष्ट प्राथमिकता होनी चाहिए। अगर प्राथमिकताओं की भी सूची बने तो सबसे उत्कृष्ट वो हो, सबसे ऊपर हो, सर्वोपरि हो। इस बात पर अनेकों श्लोक बल देते हैं। एक कदम ठहर कर, एक कदम पीछे हटकर अपनी प्राथमिकताओं का मूल्यांकन करो। एक साधक को सतत अपनी प्राथमिकताओं का मूल्यांकन, एन असेसमेंट ऑफ वंस प्रायोरिटीज मस्ट बी ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, जिससे ऐसा ना हो कोई ऐसी प्राथमिकताएं हाँक के ले जाएं जो मूल पथ से मनुष्य को भ्रमित करते, भटका दें उसे। रह रह करके अपने आप को अपनी संपूर्ण व्यस्तताओं में वैराग्य स्मरण कराने की आवश्यकता व्यस्तताओं में ही तो है, जिससे भर्तृहरि ने तो इसका उल्लेख नहीं लिया, पर हम लोग कर्म योग में उल्लेख ले रहे हैं, जिससे इस वर्तमान जीवन का लौकिक स्तर, सांसारिक, उसमें भी बहुत बड़ा परिवर्तन गुणवत्ता का, क्वालिटी का आता है। वैराग्य दुनिया से केवल हटाता नहीं है। जो लोग केवल वैराग्य का मर्म ये मानते हैं कि ये दुनिया से हटाता है, तथा कथित मोह माया से हटाता है, तथा कथित कहा मैंने, क्योंकि मोह माया को समझना होगा। यूं ही फेंकने वाली नहीं है, ये बहुत ऊंची चीज है। बिना समझे इसे नकार देना और फिर वो जीवन में अपना ना पाना मूर्खता है। इसलिए पहले समझो, मोह ना होगा तो जन्म लेता बच्चा फेंक दिया जाएगा। मोह ही है जो उसकी व्यवस्था, उसके ममत्व की व्यवस्था करता है। इसलिए हर एक पक्ष का ईश्वर ने रचकर महत्व दिया है। हमें संतुलन को समझना है। वैराग्य मनुष्य के व्यवहारिक जीवन को, तुम्हारे जॉब को, तुम्हारी कम्युनिकेशन को, तुम्हारी स्ट्रैटेजी प्लानिंग को, तुम्हारी डिसीजन मेकिंग को, लक्ष्य की अवधारणा, लक्ष्य को प्राप्त करने के संघर्ष को बहुत अलग स्तर पर ले जाता है। सफलता अगर भाग्य में नहीं भी है तो वैराग्य सफलता के लिए रास्ता बनाता है। क्योंकि वैराग्य का मूल मर्म क्या है? आदिगुरु शंकराचार्य के अनुरूप, ये हम कानों को हाथ क्यों लगाते हैं इनका नाम लेते हुए, इन बड़े ऋषियों का नाम लेते हुए? अपने आप को अधिक सजग करने के लिए, अपने आप को अवेयर करने के लिए कि किसी महत्वपूर्ण जीव का नाम लिया हमने। सजगता का प्रतीक है ये, और नहीं, और कुछ नहीं है ये। आदिगुरु शंकराचार्य ने कहा है वैराग्य माने दोष दर्शन। इंडस्ट्री लगाने वाले को अपने भीतर दोष दर्शन नहीं करने चाहिए क्या?
अपनी टर्नओवर डबल करने वाले को अपने भीतर दोष दर्शन नहीं करने चाहिए क्या? अपनी पदोन्नति चाहने वाले को दोष दर्शन नहीं करने चाहिए क्या? क्या दोष दर्शन केवल उस मोक्ष के द्वार के लिए ही है, बीच की यात्रा? मनुष्य को दोष दर्शन करने की आवश्यकता निरंतर है, जिससे अपने लक्ष्य प्राप्त करने हैं। इसलिए वैराग्य की उतनी ही आवश्यकता विद्यार्थी को है, वैराग्य की उतनी ही आवश्यकता एक उस कर्मी को है जो काम्य कर्म अर्थात कुछ प्राप्त करने के लिए, चाहे पैसा कमाना हो, राजनीति में सफलता हो, समाज क्षेत्र में सफलता हो, संबंधों में सफलता हो, जो कोई भी उद्देश्य हो उसमें वैराग्य चाहिए। जब तक बाकी उलझनों से पीछे हट करके अपने पूरे व्यक्तित्व के दोष दर्शन नहीं करोगे, फोकस कहां से डेवलप होगा? केंद्रीभूत कैसे होगे? दोष दर्शन से खरपतवार नहीं हटाओगे, मूल फसल कैसे उगाओगे? वैराग्य चाहिए। वैराग्य केवल उस धूना रमाने वाले गुफा में आसीन को ही नहीं, हमें भी चाहिए। स्टीयरिंग व्हील पर बैठ के चाहिए, बोर्ड रूम में चाहिए, दुकान के गल्ले पे चाहिए, किचन में खड़े होके भी चाहिए, बच्चे को डांटते समय भी चाहिए। कैसे डांटूं, किस प्रकार डांटूं, शब्द कितने हों, क्या कहूं, कब कहूं, कितना कहूं, या केवल घूर के छोड़ दूं? जिसके पास वैराग्य नहीं होगा वो निष्कर्ष कैसे निकालेगा कि मेरा डांटना भी बेकार जाता है, क्योंकि मैं डांटती ही या डांटता ही ठीक नहीं हूं। एवरीवेयर यू नीड वैराग्य, पर वैराग्य को समझे तो। इसीलिए मैंने कहा भर्तृहरि के उस काल का परिवेश और उनकी व्यक्तिगत मनस्थिति उनके लिए न्यायोचित थी। आज हमारे लिए उसमें संशोधन की आवश्यकता है, और हम भाग्यशाली हैं कि हमें प्राचीन भारतीय मनीषा शाश्वत को पकड़कर, जो बदला नहीं जा सकता, बाकी संशोधन के लिए हमें पूर्ण मुक्त करती है। वी कैन ऑल्टर, रिकॉन्स्टिट्यूट, मॉडिफाई, रिक्रिएट वॉट एवर वी वॉन्ट। हम दोबारा कपड़ा सिल सकते हैं अपना, मूल नहीं बदलेगा, बाकी उधेड़ लो, काट छांट कर लो, जैसी परिस्थिति वैसा करो। व्यवहारिक अध्यात्म जब तक सधेगा नहीं बाबू, चेतना से संबंधित अध्यात्म नहीं सध पाता है। अनुभव से बोल रहा हूं। इसलिए पहले व्यवहारिक अध्यात्म सधना आवश्यक है। इसलिए अध्यात्म सधना आवश्यक है इन बिजनेस, इन जॉब, इन किचन, इन फैमिली, तब जाकर के आगे बात बनती है। इसलिए वैराग्य की आवश्यकता हर किसी को है। भर्तृहरि का मूल भाव एक ही, जिससे आज इसे पूर्ण करना है, वैराग्य से संबंधित। ये तुम्हारी प्राथमिकता होनी चाहिए। अगर ये प्राथमिकता नहीं है तो जीवन कुछ भी करते हुए, किसी भी प्रकार से जीते हुए, चाहे वो लंगोटी में हो, गुफा में हो, भिक्षा पर भी आधारित हो, फटी फूस की झोपड़ी में हो, कहीं हो, बेकार है। वेद पाठ करते हुए फिर बेकार है, अगर वैराग्य विकसित नहीं हुआ। इसलिए वैराग्य का जन्म आवश्यक है। ये वैराग्य शतक भर्तृहरि का मूल मर्म है। अब हमें उसे अपने स्वरूप में
अपने अपने जीवन में अपनी अपनी परिस्थिति के अनुरूप लगाना है। हमें भिक्षा लेने नहीं निकल पड़ना, हमें फूस की झोपड़ी में नहीं जाना है। जहां है वहीं हमें अपनी प्रगति को नहीं छोड़ना है। अपने टर्नओवर को डबल करने का विचार त्यागने की कोई आवश्यकता नहीं है। जनक बनना है। क्या? जनक। कर्मयोग में पढ़ाया जा रहा है ना, जनक। महल छोड़ा था उन्होंने? नहीं। रथ हाथी घोड़े छोड़े थे उन्होंने? नहीं। जनक का स्वरूप दिखाते, आभूषण में दिखाते, स्वर्ण मुकुट में दिखाते, छोड़े थे? नहीं। फिर भी क्या कहते थे? विदेही, देह बोध से ऊपर। तो छोड़ना किसको है? इस सब को नहीं। जिसे छोड़ना है वो तो ये भीतर बैठा है जो जरा जरा सी उपलब्धि पे इतरा जाता है। इतरा जाता है, जरा सी उपलब्धि हुई नहीं, इतरा गया। उसे वैराग्य होना है। तुम्हारी टर्नओवर को वैराग्य नहीं होना, तुम्हारे प्रॉफिट मेकिंग को वैराग्य नहीं होना, वैराग्य तुम्हारे भीतर को होना है। समझे बाबू? तो भर्तृहरि के वैराग्य शतक को आज हम इसी भाव के साथ पूर्ण करते हैं। सत्संग में नई श्रृंखला अब कल से पुनः या एक आध दिन में पुनः आरंभ हो जाएगी। ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है।